हेलो दोस्तों, मैं आपका कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वरुण कुमार। आज आपसे दिल की बात में आपके दिल को जांच करने के क्या क्या तरीके हैं उसके बारे में बताऊंगा, जिससे आपके हृदय जो आपका सुचारू रूप से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको हम कैसे जांच सकते हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। आज मेरा फोकस मेनली इकोकार्डियोग्राफी के ऊपर होता है, क्योंकि आजकल लोग खुद आकर के बोलते हैं कि सर मेरा इकोकार्डियोग्राफी कर दीजिए। और इकोकार्डियोग्राफी क्यों ज़रूरी है हार्ट के लिए, और इसके अलावा और भी कुछ जांचें हार्ट की होती हैं उनके बारे में मैं जस्ट थोड़ा सा बताऊंगा आज, लेकिन मेनली हमारा फोकस आज इकोकार्डियोग्राफी के ऊपर होगा। तो हार्ट को जांच करने के लिए हमारे पास जो नॉन इन्वेसिव टेस्ट, यानी कि बिना जैसे एंजियोग्राफी एक इन्वेसिव टेस्ट है, लेकिन नॉन इन्वेसिव यानी कि बिना कोई तार डाले या कुछ शरीर में कुछ इंजेक्शन दिए हुए जिससे हम आपको हार्ट की जांच कर सकते हैं, तो उसमें जो आता है एक ईसीजी जो सबसे बेसिक हार्ट का जांच है। इकोकार्डियोग्राफी जिसमें हार्ट का ओवरऑल फंक्शन स्ट्रक्चर देखा जाता है। ट्रेडमिल टेस्ट यानी टीएमटी जिससे कि हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हो उसको पता चलता है। और एक हॉल्टर मॉनिटरिंग होती है जिसमें हार्ट की यदि रिदम की प्रॉब्लम है तो उससे वो हॉल्टर मॉनिटरिंग से पता चलता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इकोकार्डियोग्राफी के बारे में विस्तार से बताएंगे कि आखिर इकोकार्डियोग्राफी क्या है और इसमें हार्ट का कौन सा स्ट्रक्चर और हार्ट का फंक्शन के बारे में क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर जांच का अपना एक महत्व है। जैसे मैं 4 जो जांचें बताई, ईसीजी, इको, ट्रेडमिल टेस्ट और टीएमटी और हॉल्टर मॉनिटरिंग, हर जांच का अपना एक महत्व है। ऐसा नहीं कि आपका यदि एक जांच हो गया है तो यानी कि हार्ट की आपकी पूरी जांच हो गई, ऐसा नहीं। तो आज इकोकार्डियोग्राफी में हम आगे बताएंगे कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, हार्ट की फंक्शन कैसी है, हार्ट की पंपिंग कैसी है, हार्ट के वाल्व कैसे काम करते हैं, उसके कोई स्ट्रक्चरल कोई डैमेज तो नहीं हुआ है हार्ट में, वो सब जानकारी हमें इकोकार्डियोग्राफी से पता चलती है। तो आइए आज हम आपको, ये इकोकार्डियोग्राफी मशीन है और इस इकोकार्डियोग्राफी मशीन में ये प्रोब बोलते हैं जिससे हम लोग जो पेशेंट होता है उसके दिल के पास में इस प्रोब को ले जा करके उसके हार्ट की जांच करते हैं और उसे अलग अलग डिफरेंट व्यूज़ में हम देखते हैं कि हार्ट की फंक्शन कैसे हो रही है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे हम लोग आपको जानकारी देते हैं कि किस तरह से इकोकार्डियोग्राफी की जाती है और किस तरह से आपके हार्ट की जानकारी कार्डियोलॉजिस्ट निकाल लेते हैं। तो जब हम इकोकार्डियोग्राफी करते हैं तो पेशेंट को इस तरह से लिटा कर रखते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन बोलते हैं। और जो हमारा ये प्रोब है ये पेशेंट के जो लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट जहाँ पे हार्ट होता है वहाँ पे इसको ले जाते हैं और अलग अलग पोजीशंस में अलग अलग व्यूज़ हम लोग निकालते हैं और उसके द्वारा हम हार्ट के जो फंक्शन ओवरऑल है, हार्ट के जो वाल्व्स हैं उसको देखते हैं। हार्ट में हार्ट की पंपिंग कैसी है, हार्ट के मसल्स की थिकनेस कैसी है, हार्ट में कोई स्ट्रक्चर कोई डैमेज तो नहीं है, कभी जैसे बचपन में कोई होल होता है तो वो पता चलता है। यदि आपको पहले हार्ट अटैक पड़ा हुआ है तो हार्ट का कुछ एरिया कम मूव करता है, वो पता चलता है। यदि कार्डियोमायोपैथी हुआ है तो वो चीज़ें पता चलती हैं। यदि भाल्व का कोई दिक्कत है, जैसे भाल्व सिकुड़ गया है या भाल्व से लीकेज हो रहा है, तो वो चीज़ें हमें इकोकार्डियोग्राफी में देखने को मिलती हैं। यदि आपके हार्ट के चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसे पेरिकार्डियम बोलते हैं, वहाँ पे कोई फ्लूइड जमा हो रही है जिसे पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं, तो वो चीज़ें हमें पता चलती हैं। और लास्टली हम लोग ओवरऑल हार्ट की फंक्शन यानी पंपिंग कैसी है, हार्ट की रिलैक्सेशन कैसी है, वो देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें और जानकारी हमें जो है इकोकार्डियोग्राफी से पता चलती है। इकोकार्डियोग्राफी में हमें ब्लॉकेज का पता नहीं चलता है, ये एक बहुत अहम जानकारी है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि हमने इकोकार्डियोग्राफी करा लिया और उससे तो हमें हमारी ब्लॉकेज भी पता चलेगी। जो हार्ट की नसों की ब्लॉकेज की हम लोग बात करते हैं तो इकोकार्डियोग्राफी में तभी पता चले जब आपको हार्ट अटैक पड़ा होगा, क्योंकि वो जो एरिया उस नस से सप्लाई हो रही है वो डैमेज हो जाता है तो उसकी मूवमेंट कम हो जाती है, तो वो चीज़ हमें दिख सकती है। लेकिन उसमें हमें ब्लॉकेज नसों की ब्लॉकेज नहीं दिख सकती है इकोकार्डियोग्राफी में, उसके लिए हमें एंजियोग्राफी करनी पड़ती है। तो देखिए ये कैसा व्यू है, आप यहाँ देख सकते हैं, इसको प्लेक्स व्यू बोलते हैं। और यहाँ पे ये माइट्रल वाल्व है, ऑर्टिक वाल्व है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो काफ़ी अच्छी मूवमेंट हो रही है, लेफ्ट एट्रियम है। और इसमें हम लोग फिर एक कलर डॉपलर डाल के देखते हैं कि उसमें ब्लड का फ्लो कैसा है और इससे जानकारी मिलती है कि कोई वाल्व से कोई लीकेज तो नहीं है।
तो इसकी जानकारी हमें ये कलर डॉपलर से मिलती है। उसके बाद हम लोग फिर दूसरा व्यू घुमाते हैं, देखते हैं। ये शॉर्ट एक्सिस व्यू है जिसमें कि हमें हार्ट की पंपिंग कैसी हो रही है वो दिख रही है काफ़ी अच्छी इसमें। और इसके अलावा भाल्व्स दिख रहे हैं हमें, ये ऑर्टिक भाल्व है, इधर पल्मोनरी भाल्व आती है, उसमें हम लोग उसका फ्लो देख सकते हैं, उससे कोई लीकेज तो नहीं हो रही है, उसमें कोई सिकुड़न तो नहीं है, ये चीज़ें हमको इसमें दिखती है। तो ये 4 चैम्बर व्यू है जिसमें कि हार्ट का और बेहतर डेलिनेशन होता है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं मुख्तलिफ, 2 राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में। तो इकोकार्डियोग्राफी में वो चैम्बर्स काफ़ी अच्छी तरह से दिखते हैं, उसमें कोई किसी तरह का पैथोलॉजिकल डिफेक्ट है कि नहीं है वो दिखता है, उसका फंक्शन कैसा है सारे चैम्बर्स का, उसमें ब्लड फ्लो कैसा हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमें इस व्यू में दिख जाती हैं। और कोई एसोसिएटेड कोई उसमें पैथोलॉजी होती है, किस तरह की बीमारी हार्ट की होती है, तो वो हमें दिख जाती है अच्छी। तो जैसे इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छा ब्लड फ्लो जा रहा है और एज सच कोई पैथोलॉजी यानी कि कुछ अबनॉर्मलिटी हार्ट में हमें नहीं दिख रही है। हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट की पंपिंग जो है काफ़ी अच्छी है। इसमें हम लोग डॉपलर स्टडी भी करते हैं, इसमें रख करके यहाँ से इस तरह से भाल्व्स के क्रॉस में ब्लड का फ्लो कैसा है, कोई उसमें सिकुड़न तो नहीं हो रही है, कोई उसमें से लीकेज तो नहीं हो रही है, वो देख लेते हैं हम लोग। तो इस तरह का सारा फंक्शन जो है इकोकार्डियोग्राफी में हमें ये दिखता है और इससे आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि आपको आपके हार्ट का फंक्शन यानी आपका हार्ट सुचारू रूप से काम कर पा रहा है या नहीं कर रहा है और उसको किस तरह का इलाज का ज़रूरत है। मोटा मोटी तौर पे हम बोलेंगे कि हार्ट के इकोकार्डियोग्राफी एक आम आदमी के समझने के लिए जो है इतनी जानकारियां होनी चाहिए कि आपका हार्ट का जांच इकोकार्डियोग्राफी से किस तरह से किया जाता है और उससे क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है और उसके आधार पे हम अपने इलाज में किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं। और निश्चित रूप से इकोकार्डियोग्राफी एक बहुत ही अहम टूल है, अहम एक जांच है हार्ट के बीमारियों के लिए। और उसका सही तरीके से यदि रिपोर्टिंग ना की जाए तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि गलत रिपोर्टिंग के कारण अक्सर गलत इलाज शुरू हो जाता है, तो उसके कारण भी काफ़ी नुकसान रोगियों को उठाना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इकोकार्डियोग्राफी एक एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट जिनको कि इकोकार्डियोग्राफी की काफ़ी अच्छी जानकारी है उन्हीं से कराना उचित होता है, अन्यथा आपकी गलत रिपोर्टिंग होने पे आपकी इलाज भी गलत हो सकती है। तो इस चीज़ की भी जानकारी आपको अच्छी होनी चाहिए। तो आज दिल से बात में हम लोग इकोकार्डियोग्राफी के ऊपर और उसमें हम हार्ट की जांच करके किस तरह से हार्ट के फंक्शन को और हार्ट के ओवरऑल कंडीशन को कैसे देख सकते हैं वो बताया मैंने आपको। अगले सीरीज में हम आपको बताएंगे जो अन्य जो टेस्ट हैं जैसे ट्रेडमिल टेस्ट, उसका हम किस तरह से करते हैं, उसको किस तरह से करते हैं और उससे क्या हम इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं ट्रेडमिल टेस्ट से। धन्यवाद। ऐसे ही ज़रूरी हार्ट हेल्थ जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें।